मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग भारतीय नोटों पर बने आकृति का अध्ययन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सभी एग्जाम के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं, जिनका विषय अर्थशास्त्र होता है, जो इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं, तो उनके एग्जाम में भी जो है भारतीय नोटों से बने आकृति से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो विद्यार्थी जरूर देखेंगे। साथ ही साथ जितने भी विद्यार्थी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो या बिहार पुलिस हो, उन सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं जो है भारतीय नोटों पर बने आकृति के बारे में जो है आपको बताऊंगा, जो बहुत ही उपयोगी होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदाजनक होगा। तो आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि 2000 के नोट पर किसकी आकृति छपी होती है। आपको बताना है कि 2000 के नोट पर किसकी आकृति छपी होती है। इसका आंसर होगा मंगलयान का। इसका आंसर होगा मंगलयान का, और इस पर स्वच्छ भारत का लोगो भी बना होता है। तो बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा प्रश्न है कि 500 रुपए की नोट पर किसकी आकृति है। आपको बताना है कि 500 रुपए की नोट पर किसकी आकृति है। तो इसका आंसर होगा लाल किला की। साथ ही साथ इस पर स्वच्छ भारत का लोगो भी है। ठीक है, हाँ, आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल किला कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा प्रश्न है कि 200 रुपए की नोट पर किसकी आकृति छपी होती है। आपको बताना है कि 200 रुपए की नोट पर किसकी आकृति छपी होती है। इसका आंसर होगा सांची का स्तूप का। ठीक है, और इस पर जो है स्वच्छ भारत का लोगो भी बना हुआ है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, आंसर समझ में आया। इसका आंसर होगा सांची के स्तूप का, और इस पर जो है स्वच्छ भारत का लोगो भी बना हुआ है। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में। आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि 100 रुपए की नोट पर किसकी आकृति छपी होती है। आपको बताना है कि 100 रुपए की नोट पर किसकी आकृति छपी होती है। इसका आंसर होगा रानी की वाव, और इस पर स्वच्छ भारत का लोगो है। इसका आंसर होगा रानी की वाव, और इस पर स्वच्छ भारत का लोगो है। ठीक है, आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रानी की वाव किस राज्य में स्थित है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रानी की वाव किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य में। इसका आंसर होगा गुजरात राज्य में। तो एक चीज और याद रखिएगा कि इसे यूनेस्को द्वारा जो है जून 2014 में विश्व विरासत स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया। इसे जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा 100 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है कि 50 रुपए की नोट पर किसकी आकृति छपी होती है। आपको बताना है कि 50 रुपए की नोट पर किसकी आकृति छपी होती है। इसका आंसर होगा हम्पी की रथ। इसका आंसर होगा हम्पी की रथ, और इस पर जो है स्वच्छ भारत का लोगो भी है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम्पी का रथ जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है कि 20 रुपए की नोट पर किसकी आकृति छपी होती है। आपको बताना है कि 20 रुपए की नोट पर किसकी आकृति छपी होती है। इसका आंसर होगा एलोरा की गुफा। इसका आंसर होगा एलोरा की गुफा, और इस पर जो है स्वच्छ भारत का जो है लोगो भी बना हुआ है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है कि 10 रुपए की नोट पर किसकी आकृति छपी होती है। आपको बताना है कि 10 रुपए की नोट पर किसकी आकृति छपी होती है। तो इसका आंसर होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका आंसर होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इस पर जो है स्वच्छ भारत का लोगो भी बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा उड़ीसा राज्य में। तो आशा करते हैं कि आपको ये सातों प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं और साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।